हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को, जो कि हमारे होंगे प्रीवियस ईयर के 2017, 18, 19, 20, 21 और 22 के परीक्षा प्रश्न पत्र में पूछे गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, Which of the following is also known as साइंस ऑफ साउंड। तो साइंस ऑफ साउंड का मतलब होता है ध्वनि का विज्ञान। साइंस ऑफ साउंड आपका होता है ध्वनि का विज्ञान। ध्वनि का विज्ञान हम लोग किसे कहते हैं? रीडिंग को कहते हैं, स्पेलिंग को, राइटिंग को, या फोनेटिक्स को। तो फोनेटिक्स का जो मतलब होता है वो मतलब होता है ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, साइंस इज द साउंड ऑफ फोनेटिक्स। यानी फोनेटिक्स जो होता है वो साइंस ऑफ साउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पोजेसिव केस। इनमें से कौन सा पोजेसिव केस है? ऑप्शन है आई, मी, यू और माइन। तो आई आपका है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है। मी आपका होता है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। यू अभी आपका है ये सब्जेक्टिव केस का है। और माइन जो है ये आपका है पोजेसिव केस। पोजेसिव केस में भी दो केस होता है, एक पोजेसिव प्रोनाउन होता है, एक होता है आपका पोजेसिव प्रोनाउन, और दूसरा आपका होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। तो पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो आपका माइन होता है, एम आई एन ई माइन। पोजेसिव एडजेक्टिव में आपका होता है जैसे हर हो गया, हिज हो गया, ये सब आपका होता है पोजेसिव एडजेक्टिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड GNAT। इसका उच्चारण मैं अभी नहीं करूँगा, इसको आपको बताना है, फिर मैं इसका उच्चारण बताऊंगा। GNAT का GNAT में कौन सा लेटर जो है या लेटर्स इसमें साइलेंट है, ये आपको बताना है। तो गैंट का मतलब हम पहले देख लेते हैं। गैंट का मतलब होता है कुटकी या मच्छर। अब इसमें देखते हैं, ये आपका है, ये गैंट नहीं है, इसको हम बोलते हैं नाइट। इसमें आपका जी जो है वो आपका साइलेंट होता है। इसमें जी आपका साइलेंट है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे NAT, को नाइट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, द स्ट्रक्चर अप्रोच रिलेट्स टू। यानी जो स्ट्रक्चर अप्रोच होता है वो किससे रिलेट होता है? वर्ड पैटर्न से, या सेंटेंस पैटर्न से, बोथ ए एंड बी, या लेटर पैटर्न से। तो जो हमारा स्ट्रक्चर अप्रोच होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी वर्ड पैटर्न भी होता है रिलेट और सेंटेंस पैटर्न से भी रिलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्राइडे इज द डे ऑफ वीक। यानी जो फ्राइडे है ये वीक का कौन सा डे है? थर्ड डे है, फोर्थ है, फिफ्थ है, या सिक्स्थ है? तो जो इंग्लिश कैलेंडर होता है उसमें जो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं दिन का, तो वो होता है आपका मंडे से। तो हम लोग मंडे से गिनेंगे। मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेंसडे हो गया, थर्सडे हो गया और फ्राइडे। यानी 1, 2, 3, 4 और 5। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5। अगर हम लोग हिंदी कैलेंडर में बात करें तो हिंदी कैलेंडर जो होता है उसमें दिनों की जो शुरुआत होती है वो आपका होता है रविवार से। तो हिंदी में रविवार से होगा और इंग्लिश में आपका होगा मंडे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है 2016 के प्रश्न पत्र। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द पॉजेसिव केस। यानी इनमें से कौन सा है जो पॉजेसिव केस में है? आई, हुम, हु, हुज। तो आई आपका है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, जो कि आपका है सब्जेक्टिव केस का।
फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस का, whom है आपका ऑब्जेक्टिव केस, who है आपका सब्जेक्टिव केस, या लास्ट आपका हो जाएगा पोजेसिव केस, यानी लास्ट वाला आपका होगा पोजेसिव केस जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हिच लेटर या लेटर्स इज आर साइलेंट इन द वर्ड WHISTLE, इसमें कौन सा वर्ड साइलेंट है आपको गेस करना है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन सा लेटर जो है वो साइलेंट होगा। तो देखिए इसका जब हम लोग उच्चारण करेंगे तो ये आपका होता है बिसेल, जिसमें से किसका उच्चारण नहीं हो रहा है, तो इसमें जो हो रहा है उच्चारण, एक डब्लू का नहीं हो रहा है, एक उच्चारण डब्लू का नहीं हो रहा है और एक नहीं हो रहा है टी का। तो डब्लू और ओ एच है, एक एच है और एक टी है। तो देखिए इसमें एच इसमें है और टी इसमें है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जो कि हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडजेक्टिव, यानी इनमें से कौन सा वर्ड है जो आपका एडजेक्टिव है। ऑप्शन देखते हैं, चूज, बी में चूजर, सी में चूजी और डी में चूजली। तो इसमें देखिए जो पहला ऑप्शन है आपका है चूज, ये आपका वर्ब है जिसका मतलब होता है चुनना। चूजर ये आपका है कॉमन नाउन, चूजर आपका है कॉमन नाउन। चूजी ये आपका होता है एडजेक्टिव। और लास्ट चूजली, जिस वर्ड के लास्ट में यल वाई होता है वो मोस्टली आपका होता है एडवर्ब, तो ये आपका हो जाएगा एडवर्ब। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कौन सा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव आपका है ऑप्शन नंबर सी, चूजली, चूजी। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इनमें से जो कौन सा सेंटेंस जो है वर्ड वो सही लिखा गया है, ये आपको देखना है। तो देखिए मंडे की स्पेलिंग की हम बात करें तो मंडे का स्पेलिंग होता है MONDAY, ये आपका मंडे का स्पेलिंग होता है, जो ये इनकरेक्ट है। सैटरडे का होता है SATURDAY, तो सैटरडे का होता है तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ट्यूसडे का होता है TUESDAY होता है, तो यहाँ देखिए यू लिखा है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। वेंसडे की स्पेलिंग ये करेक्ट लिखा गया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से शुरू होता है, 2016 का ये भी है लेकिन यहाँ देखिए सेकंड लिखा है, तो 2016 में दोबारा एग्जाम हुआ था तो उसका हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 है, डॉक्टर बेस्ट मेथड इज आल्सो नोन एज, जो डॉक्टर बेस्ट मेथड होता है इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो डॉक्टर बेस्ट जो मेथड होता है इसका अन्य नाम आपका होता है रीडिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, 2016 के सेकंड एग्जाम में पूछा गया है, हमको करेक्ट आर्टिकल भरना है। बी डिसाइडेड टू स्टे एट डॉट डॉट होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन, यानी हमने निश्चय किया ठहरने के लिए उस होटल में जो सेंटर ऑफ द टाउन, जो कि टाउन के बीच में है। तो यहाँ देखिए आर्टिकल, ए आर्टिकल जब हम भरते हैं किसी के लिए तो वो आपका होता है अनिश्चित के लिए, और एन का भी अनिश्चित, दोनों अनिश्चित के लिए। लेकिन ए होता है जब जिस वर्ड के पहले लगना होता है यदि उसका उच्चारण करते समय पहला अक्षर स्वर होता है तो हम लोग एन लगाते हैं, यदि व्यंजन होता है तो ए लगाते हैं। और दा का प्रयोग हम लोग करते हैं जब कोई निश्चित स्थान होता है उसके लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो आपका होटल है ये कहाँ है, सेंटर ऑफ द टाउन, यानी टाउन के बीच में है, तो ये निश्चित स्थान है। तो हम लोग भरेंगे आर्टिकल दी का प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ब, यानी इसमें से करेक्ट वर्ब चूज करके हमको लिखना है। सेंटेंस दिया गया है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल डॉट डॉट पनिश्ड, या देखिए वाज, वेयर, इज और आर। तो यहाँ ना तो आर का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, ना तो ईज का प्रयोग कर सकते हैं। और जो ईच आपका होता है ये आपका होता है इंडिफिनिट प्रोनाउन,
तो इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है, जिसके इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद जो संज्ञा लिखी जाती है वो सिंगुलर में हमेशा होती है। तो यहाँ सिंगुलर होगा ये भी, तो सिंगुलर होगा ये भी, तो इसलिए हम यहाँ प्रयोग करेंगे किसका, वाज का प्रयोग करेंगे, यानी कि यहाँ भरेंगे हम लोग वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इसमें से कौन सा स्पेलिंग सही है उसको हमको बताना है। ग्रामर की स्पेलिंग हमको लिखना है। तो ग्रामर की स्पेलिंग आपका होता है GRAMMAR, यानी बोथ साइड में ए होगा। अब देखिए बोथ साइड में ए कहाँ है, यहाँ देखिए ई लिखा है, इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ ई लिखा है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ ई लिखा है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, GRAMMAR, ग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हमारा शुरू होता है 2017 के बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है न्यू मेथड इज रिलेटेड टू, जो न्यू मेथड है ये किससे रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं। तो न्यू मेथड आपका रिलेटेड होता है डब्ल्यू डॉक्टर वेस्ट हैं, इन्होंने दिया है न्यू मेथड। एच ई पार्मल ने दिया है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रोफेसर सीजी डॉटसन ने दिया है बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल मेथड दिया प्रोफेसर सीजे डॉटसन ने। तो इस प्रश्न का अगर हम राइट आंसर देखें तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है हु इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि बाइलिंगुअल मेथड को किसने खोजा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर सीजे डॉटसन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, यानी इसमें हमको करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। आई कैम डॉट डॉट हिज रिक्वेस्ट, तो यहाँ हम लोग भरेंगे एट, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड, यानी ये जो दिया गया वर्ड है इसको सही फॉर्म में करना है। तो इसमें सही फॉर्म करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अगर देखिए किसी वाक्य में आपको टुडे या स्टरडे ये सब मिलता है तो उसको आप सबसे पहले लिखेंगे। तो टुडे या स्टरडे यहाँ लिखा है तो इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे, यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले लिख लेंगे। तो यानी पहले हम लोग लिखेंगे ए को, उसके बाद में फिर क्या लिखेंगे टुडे, फिर हम लोग लिखेंगे सी को, फिर मैन हो गया इज, फिर डी वाला लिखेंगे प्लेइंग विथ, उसके बाद में लास्ट में लिखेंगे बी। तो ये है जो आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ से हमारा शुरू होता है 2018 के बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर फर्स्ट है व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स, दो प्रोडक्टिव स्किल्स कौन कौन से हैं। तो देखिए मैं को बता देता हूँ, जो लैंग्वेज लर्निंग होता है, यानी जो लैंग्वेज लर्निंग होता है इसके टोटल 4 स्किल होते हैं, जिनमें से पहला आपका होता है लिसनिंग, पहला आपका होता है लिसनिंग, दूसरा आपका होता है स्पीकिंग, दूसरा स्पीकिंग होता है, तीसरा आपका होता है रीडिंग, और लास्ट आपका होता है राइटिंग। ये लैंग्वेज लर्निंग के 4 स्किल होते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LSRW। तो लैंग्वेज लर्निंग के टोटल 4 स्किल होते हैं LSRW, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। अगर आपसे पूछे कि लैंग्वेज लर्निंग का जो फर्स्ट स्किल है वो कौन सा है, तो फर्स्ट स्किल यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, तो ये हो जाएगा लिसनिंग। अब इसने पूछा प्रोडक्टिव स्किल, तो ये जो 4 स्किल टोटल हैं इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक आपका यहाँ दिया गया प्रोडक्टिव स्किल, और जो दूसरा होता है वो आपका होता है रिसेप्टिव स्किल, दूसरा आपका होता है रिसेप्टिव स्किल। तो देखिए प्रोडक्टिव स्किल में 2 आता है और रिसेप्टिव स्किल में 2 आता है। तो प्रोडक्टिव स्किल ऐसा होता है जो आप दूसरे को सामने व्यक्त करते हो। तो दूसरों के सामने आप क्या व्यक्त करोगे, या तो आप लिख कर करोगे या तो फिर बोल कर करोगे।
तो लिखकर और बोलकर ये आपका होता है प्रोडक्टिव स्किल। और लिसनिंग और आपका रीडिंग ये आपका होता है रिसेप्टिव स्किल। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो जब भी आपसे पूछे कि प्रोडक्टिव स्किल कौन कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा प्रोडक्टिव स्किल, स्पीकिंग और राइटिंग। और रिसेप्टिव स्किल आपका होता है लिसनिंग और रीडिंग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्पीकिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ हमको प्रीपोजिशन बढ़ना है। डू यू वांट टू मीट, यानी तुम मिलना चाहते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ दिया गया हुम, व्हिच, हु और हुज। तो हुम की अगर हम यहाँ भरेंगे तो हुम का मतलब होगा किससे। तो हुम डू यू वांट टू मीट, यानी तुम किससे मिलना चाहते हो। तो ये अप्रोप्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ हम लोग भरेंगे हुम। हुम इस प्रश्न का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हिच मेथड इज मिडवे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। यानी कौन सा ऐसा मेथड है जो मिडवे है, यानी बीच का है, बिटवीन किसके, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। यानी ऐसा कौन सा मेथड है जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड और डायरेक्ट मेथड के बीच का है। तो वो आपका होता है ऑप्शन नंबर बी, बाइलिंगुअल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TLM। यानी TLM का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन दिया गया है, टीचिंग लर्निंग मैटर, बी टीचिंग लिसनिंग मटेरियल, सी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, डी नॉन ऑफ अबव। तो TLM का जो पूरा नाम होता है वो आपका होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ हमको प्रीपोजिशन भरना है। वी गॉट डॉट डॉट डिफिकल्टीज, यानी वह कठिनाई में पड़ गया। तो यहाँ कठिनाई में पढ़ने के लिए हम लोग लगाएंगे प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से हमारा शुरू होता है 2019 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू। यानी जो लैंग्वेज होता है वो किसके थ्रू, एक्वायर मतलब होता है अर्जन, एक्वायर का मतलब होता है लर्जन, अर्जन। यानी जो लैंग्वेज होता है, भाषा होता है, वो किसके थ्रू हम लोग अर्जन करते हैं। तो ये आपका होता है एक्सपोजर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया और 2019 में भी पूछा गया। सेम क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें लिखा है, व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल। दो प्रोडक्टिव स्किल कौन कौन से हैं। तो हम लोग लगाएंगे LSRW। टोटल स्किल 4 हो गए, जिनमें से आपका होता है SW आपका होता है प्रोडक्टिव स्किल, यानी कि स्पीकिंग और राइटिंग होता है। और R आपका होता है L और R, यानी कि लिसनिंग और रीडिंग। ये आपका होता है रिसेप्टिव स्किल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एम ऑफ टीचिंग ए सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी जो सेकेंड लैंग्वेज है, तो उसका टीचिंग का जो सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग का एम है, कुड नॉट, शुड नॉट बी, नहीं होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर सी है आपका, फॉरगेट द मदर टंग। यानी ये इसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, व्हिच कंपोजिशन प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स फ्री थिंकिंग। यानी कौन सा इसमें से कंपोजिशन है जो स्टूडेंट को फ्रीली सोचने का क्या देता है, मौका देता है। क्या आपको देखिए, राइटिंग कंपोजिशन, ओरल कंपोजिशन, गाइडेड कंपोजिशन और फ्री कंपोजिशन। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्री, यानी राइटिंग कंपोजिशन। राइटिंग कंपोजिशन होता है जब भी आप कोई चीज़ लिखते हैं तो स्वतंत्र रूप से लिखते हैं जो आपको मन में आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोइट्री इज, यानी जो पोइट्री का टीचिंग है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। पहला आपका दिया गया है इंजॉयमेंट, बी कॉम्प्रिहेंशन, सी एप्रिसिएशन, डी ऑल ऑफ दीज। तो टीचिंग पोइट्री के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो आपके ये सभी हैं, यानी कि ऑल ऑफ दीज, इंजॉयमेंट भी होता है, कॉम्प्रिहेंशन भी होता है और एप्रिसिएशन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हमारा शुरू होता है 2020 के बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए देखते हैं हु इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड, यानी बाइलिंगुअल मेथड को किसने खोजा है। तो बाइलिंगुअल मेथड का अगर खोजने की बात करेंगे तो देख लेते हैं डॉक्टर बेस्ट ने खोजा है आपका न्यू मेथड। प्रोफेसर सीजे डॉटसन ने खोजा है बाइलिंगुअल मेथड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ हमको करेक्ट आर्टिकल भरना है। सेंटेंस हमारा डॉट डॉट बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, यानी जो बुक आप चाहते हैं वो आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी है। तो इसमें लोग क्या भरेंगे, तो देखिए आर्टिकल ए और एन भरते हैं हम लोग अनिश्चित के लिए। जब कोई संज्ञा अनिश्चित होती है तो उसके लिए एन लगाते हैं, और दी का प्रयोग करते हैं जब कोई संज्ञा निश्चित होती है। तो यहाँ देखिए बुक की बात कर रहा है, निश्चित है, यानी कौन सी बुक जो वो चाहते हैं वो आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी है। तो यहाँ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल दी, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल इज, यानी ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा। तो देखिए जब भी हम लोग डिग्री की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसके रूल होते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कंपैरेटिव सुपरलेटिव बिल्कुल अलग होता है। जैसे गुड का होता है बेटर और बेस्ट, तो अलग होता है। लेकिन अगर ऐसे शब्द हम लेते हैं जिनमें सिलेबल बनता है, सिलेबल का मतलब होता है जो उच्चारण में हम लोग उसको तोड़ फोड़ करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए ब्यूटीफुल लिखा है, अगर हम ब्यूटीफुल का उच्चारण करते हैं तो एक बार में नहीं होगा, एक बार होगा ब्यूटी फिर होगा फुल। तो जो ऐसे शब्दों में जिसमें दो या दो से अधिक सलेबल होते हैं, यानी जिसको दो या दो से अधिक बार रुक कर बोलना पड़ता है, उसी को बोलते हैं सलेबल। किसी वर्ड को बोलने के लिए हम लोग जितने बार रुकेंगे उतने बार का वो सिलेबल बनता है। जैसे ब्यूटीफुल, तो यहाँ दो का सिलेबल बनता है। तो यानी जब दो या दो से अधिक सिलेबल बनेगा किसी एडजेक्टिव का, तो उसको हम लोग सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट का प्रयोग करते हैं, कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर का प्रयोग करेंगे। यानी मोर आपका कंपैरेटिव, मोस्ट आपका हो जाएगा सुपरलेटिव। तो यहाँ अगर हम इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोस्ट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है इन व्हिच मेथड इज मदर टंग एंड यूज्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, फ्रेज, इडियम, सेंटेंसेस etc। यानी कौन सा मेथड है जो आपका अर्ली स्टेज में प्रयोग होता है टू एक्सप्लेन करने के लिए मीनिंग, न्यू वर्ड का, फ्रेज का, आइडियम और सेंटेंस का मदर टंग का प्रयोग करते हैं। यानी ऐसी कौन सा मेथड है जिसमें हम लोग किसी भी सेंटेंस का मीनिंग क्लियर करने के लिए मदर टंग का प्रयोग करते हैं, इन सब चीज़ों का। तो वो आपका होता है बाइलिंगुअल मेथड में। बाइलिंगुअल मेथड में हम लोग प्रयोग करते हैं मदर टंग के साथ साथ अदर लैंग्वेज का भी प्रयोग करते हैं किसी भी न्यू वर्ड, फ्रेड, इडियम या सेंटेंस को समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। तो जब भी कोई क्रिया किसी क्रिया के करने का कारण होता है तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं ऑफ का प्रयोग। ही डाइड, वह मर गया, किसकी वजह से, तो कालरा की वजह से। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है 2022 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द टू रिसेप्टिव स्किल। तो हम लोगों ने देख लिया प्रोडक्टिव और रिसेप्टिव स्किल किसे कहते हैं। तो इस पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रीडिंग और राइटिंग। ये आपका होता है रिसेप्टिव स्किल। स्पीकिंग एंड राइटिंग ये आपका होता है प्रोडक्टिव स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है डॉक्टर बेस्ट मेथड मेनली फोकस आज, यानी जो डॉक्टर
बेस्ट का मेथड है, इनका कौन सा मेथड डॉक्टर बेस्ट का, तो पहले ये हम लोग जान लेते हैं। इन्होंने दिया है आपका न्यू मेथड। ये फोकस किस पे है ये आपको बताना है। तो ये फोकस करता है आपका ऑप्शन नंबर ए पे, जो है आपका रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसको हम लोगों ने अभी देख लिया है, एक बार और पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। इसका हमको सही स्पेलिंग बताना है। तो इसका सही स्पेलिंग होता है GRAMMAR, यानी दोनों साइड में आपका ए होना चाहिए। तो हम लोग लास्ट से देखते हैं। यहाँ देखिए ई है करेक्ट, इनकरेक्ट, ई है इनकरेक्ट, ए है, ई है इनकरेक्ट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश। यानी इंग्लिश में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले होता है आपका सब्जेक्ट, प्लस हम लोग लगाते हैं वर्ब, फिर हम लोग लगाते हैं ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ सब्जेक्ट है, सही है। यहाँ वर्ब आ गया, इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। बचा हमारा दो, बीच में हमारा वर्ब है, तो वर्ब हमारा यहाँ है, ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए सेंटेंस टू शो एक्सक्लामेशन। यानी एक्सक्लामेशन के लिए कौन सा सेंटेंस, यानी कौन सा सेंटेंस है जो एक्सक्लामेशन को दिखा रहा है। तो देखिए ये है आपका आई विल गो टू स्कूल। दूसरा आपका है हाउ स्वीट इज पायल। नेक्स्ट आपका है काजल इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका है वेदर इज हॉट। तो एक्सक्लामेशन का जो होता है उसमें पहले आपका शुरू होता है जो सेंटेंस, वो हाउ प्लस एडजेक्टिव से शुरू होता है। तो हाउ प्लस एडजेक्टिव आपका है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का हो जाएगा राइट आंसर। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।